नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश जौनपुर के सरसरा गांव में है और आपको बता दें कि जिन्हें आप हमारे साथ फ्रेम में देख रहे हैं ये अब कोई नॉर्मल नहीं, अब ये हमारे सामने आप डॉक्टर और इंजीनियर को देख रहे हैं। भारत की सर्वप्रतिष्ठित एग्जाम की अगर बात करें तो वो नीट और आईआईटी होती है, जहां पर लाखों लड़कों से ज़्यादा लोग एग्जाम देते हैं, लेकिन क्रैक बहुत कम लोग कर पाते हैं। ऐसे में मेरे साथ सरसरा निवासी 2-3 बच्चे हैं जो कि पहले और तीसरे चौथे अटेम्प्ट में क्वालिफाई किए हैं नीट और आईआईटी जैसे एग्ज़ाम। कहीं कहीं बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है। क्या है संघर्षों की कहानी, कैसे तैयारी किए और किस प्रकार से अपने गांव का नाम रोशन किए हैं। पूरे ज़िले की अगर बात करें तो एक अलग प्रकार से अपना झंडा लहराया है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई कि आपने नीट को क्रैक किया है। थैंक यू। नाम बताइए, रैंक कितना है पूरा? मेरा नाम आदर्श बिंद है और मेरी नीट रैंक जनरल कैटेगरी में 14,500 है और ओबीसी कैटेगरी में 5,800 है। 5,800 है। तो उसके बाद कौन सा अटेम्प्ट था आपका आदर्श जी? 12th के बाद ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। कहाँ से तैयारी कर रहे थे और कैसे तैयारी कर रहे थे, दर्शक जानना चाहते हैं। 12th तक मैं 9, 10, 11, 12th मैंने मुंबई से पढ़ा था। उसके बाद गांव आया यहाँ पे। तो 1 साल मैंने इलाहाबाद सेल्फ स्टडी किया है। उसके बाद हमने, क्योंकि लॉकडाउन था तो कोचिंग ज्वाइन करते तो फिर ऑनलाइन ही रहता और ऑनलाइन बहुत सारे फ्री में अवेलेबल थे, तो ऑनलाइन लेना, तो ऑनलाइन फिर फ़ी पे कर ऑनलाइन नहीं पढ़ना था। तो इसके लिए हमने इंतज़ार किया, सेल्फ स्टडी किया और नंबर बढ़ा, काफ़ी बढ़ा, 500 के ऊपर आ गया था। उसके बाद फिर 1 साल का और ड्रॉप लगा क्योंकि उतने में सिलेक्शन नहीं हो रहा था, एमबीबीएस नहीं मिल रहा था, बीडीएस मिल जाता। तो हमने कोचिंग ज्वाइन की और उसके बाद फिर इस बार सिलेक्शन हो गया। अब की बार फाइनली आपने सिलेक्शन जी 629 नंबर आए हैं। आपको बता दें कि ये भाई आदर्श हैं और बगल में बहन बैठी हुई है। वो बोली कि मैं आपसे कम नहीं, अगर आप निकाल देंगे तो मैं भी निकाल दूंगी। और बहन भी नीट क्वालिफाई कर जाती है। अगर कहें तो एक साथ घर में 2 डॉक्टर बन जाते हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं एज बहुत कम है लेकिन सफलता बहुत बड़ी है। बहुत बहुत स्वागत है, बधाई हो आपको। थैंक यू। नाम बताइए और अपनी रैंक बताइए। मेरा नाम अनुष्का बिंद है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 15,000 है और मेरी ओबीसी रैंक जो होती है 6,000 है। अनुष्का जी, कैसी आप तैयारी कर रही थी, थोड़ा दर्शकों को बताएं और कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? मेरा 4th अटेम्प्ट था। अच्छा, 4th अटेम्प्ट था। और 3 अटेम्प्ट में आपका कितने कितने नंबर से रुक जाता था? मेरा मतलब कि स्टार्टिंग वही 350 से, फिर उसके बाद वो 450 था। पिछली बार 528 नंबर था मेरा और इस बार मेरा 626 नंबर आया है। अनुष्का जी, आप तैयारी कैसे करती थी वो ज़रा दर्शकों को बताएं। मैंने यूपी बोर्ड से पढ़ा है। मेरी 12th तक यहीं पूर्वांचल बाल समीक इंटर कॉलेज से, गांव की स्कूल था और 11th से हम यहाँ से बाहर चले गए थे। मतलब 11th 12th मैंने इलाहाबाद से फाउंडेशन किया था। फिर क्या था कि लॉकडाउन लग गया। फिर लॉकडाउन में हम 1 साल आके घर रहे हैं। फिर 1 साल बाद मैं दिल्ली चली गई। मतलब कि वहाँ भी फिर 2 साल लॉकडाउन लगा था। 1 साल दिल्ली भी गए तो वहाँ भी मतलब कि लॉकडाउन ही था। तो मैंने सेल्फ स्टडी किया था। उसके बाद फिर मैं इलाहाबाद आई 1 साल। तो इस बार मैंने मतलब कि इस बार मैंने कोचिंग की, बायोकेमिस्ट्री मैंने खुद से पढ़ी, फिजिक्स की क्लास की। तो इस बार मेरा हो गया सिलेक्शन। इस बार सिलेक्शन हो गया। अनुष्का जी शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहती थी या कुछ और बनना चाहती थी? उनका सपना क्या था? शुरू से ही डॉक्टर था या कुछ और बनना चाहती थी, घर वाले ज़बरदस्ती डॉक्टर बना दिए? नहीं, ये तो बहुत पहले से था। जब हम 6, 7, 8 थे, मतलब तभी से था कि मन में डॉक्टर बनना है। तभी से मतलब कि ये गोल पहले से सेट था कि यही करना है। अच्छा, पहले से ही आपका एम था कि हम डॉक्टर ही बनेंगे? पहले से था। आपको बता दें कि ये अनुष्का हैं और ये भाई आदर्श हैं। दोनों भाई बहन एक साथ नीट एग्ज़ाम में बाजी मार देते हैं और बगल बैठा हुआ एक भाई और है। अगर उनकी हम बात करें, कहें कि अगर आप लोग डॉक्टर बनेंगे तो हम इंजीनियर बन के दिखाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है, परिचय बताएं आप। मेरा नाम आयुष बिंद है और मैंने इस साल आईआईटी मतलब क्वालिफाइड किया। जेई मेन और जेई एडवांस दोनों ही क्वालिफाइड किया। और मेरी मतलब जेई मेन में रैंक लगभग 16,000 करीब थी ऑल इंडिया रैंक, और ओबीसी रैंक मेरी 3900 थी, 3900।
और वो जे एडवांस में भी ओबीसी रैंक मेरी लगभग 8,000 करीब थी। मतलब क्वालिफाइड था लेकिन ना रैंक उतना अच्छी बनी नहीं, तो इसलिए अच्छी कॉलेज तो मुझे NIT और जैसे IIIT जैसे मिल जाएंगे। अब की बार मिल जाएंगे ना? हाँ, मतलब तो अब तो लेना ही है, मतलब काउंसलिंग चल रहा है और मुझे मतलब चल रहा है तो मतलब मिल ही जाएगा अभी। अप्लाई कर दूँ। नाम क्या बताया आप? आयुष बिंद। अच्छा, आयुष। ये आयुष जी हैं। आयुष जी, आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये 12th के बाद मेरा मतलब अगला अटेम्प्ट था। मतलब पहला अटेम्प्ट था? हाँ, पहले अटेम्प्ट में आपने बाजी मार दिया। आपको तो आयुष जी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बाजी मारे हैं। और अगर हम बात करें ये आदर्श और अनुष्का जी का, तो ये अनुष्का जी नीट में चौथे अटेम्प्ट में और ये आदर्श जी दूसरे अटेम्प्ट में बाजी मारे हैं। तो कहीं न कहीं ये बड़ा एग्ज़ाम है और ये बहुत बड़ी बात है। आयुष जी, क्या करना चाहोगे? अगर एक अच्छा इंजीनियर बन जाते हो, फिर क्या, कैसे आप क्या करना चाहोगे? जैसे अभी मेरा काउंसलिंग चल रहा था तो मुझे IIIT ग्वालियर मिल रहा है, और ये IIIT ग्वालियर मतलब एक IT डिपार्टमेंट के लिए बनाया है। तो अगर मैं लेता हूँ इसको तो सिर्फ मुझे CS और IT जैसे मतलब थोड़ा सा उसमें डिटेल में जाऊँगा। तो ऐसा सरकारी मतलब सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रॉपर तो है नहीं, तो लोग जनरली प्राइवेट ही लेते हैं। तो कैंपस से प्लेसमेंट हो जाता है लोगों का, तो एक अच्छी मतलब पैकेज के साथ कहीं चले जाते हैं। और बाकी तो अगर आपको सरकार में जाना है तो आपको अच्छी मतलब आगे फ्यूचर में कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो देखेंगे आगे करना है। आयुष जी, इस सफलता का सबसे बड़ा श्रेय किसको देना चाहोगे? मतलब इस सफलता का श्रेय तो पूरा परिवार ही है भाई, कि कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जिसको हम लोग कह पाएंगे। क्योंकि दोनों अंकल जो थे वो दोनों मतलब, एक तो मेरे अंकल IIT कानपुर से थे, उन्होंने बीटेक किया था, और एक NIT पटना से बीटेक किए थे। तो मतलब दोनों का सहयोग तो बराबर ही था। और घर पे भी मतलब माहौल एकदम पढ़ाई का ही होता था, तो इसीलिए मतलब कोई ऐसा कह नहीं सकते तो कोई किसका है। मतलब घर से मम्मी पापा और दादा दादी, अंकल बुआ, हाँ मतलब सभी लोग हैं। तो सबका सहयोग। अगर हम बात करें पूरे घर में इनके एजुकेशन का एक माहौल है, और शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा में लोग बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहे हैं और बच्चों को भी मोटिवेट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो अभी जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो 4 साल आप लोग पढ़ेंगे ना? नहीं, मेडिकल में 6 साल का कोर्स रहेगा ये, इंटर्नशिप को लेके। हाँ, इंटर्नशिप को लेके। हाँ, तो 6 साल का कोर्स रहेगा MBBS का। उसके बाद 6 साल बाद आप लोग फाइनली सेलेक्ट। अच्छा, ये बताइए कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में रहकर काम करना चाहते हैं या प्राइवेट सेक्टर में रहकर काम करना चाहते हैं? अभी ऐसा कोई स्पेसिफिक डिसाइड नहीं किया है कि किस में करेंगे। अभी आगे 6 साल की जर्नी है, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद PG करना है, उसके बाद डिसाइड होता है कि क्या करना है, आपको गवर्नमेंट में जाना है या प्राइवेट में जाना है। प्राइवेट में जाना। हाँ, तो अभी प्री डिसाइडेड नहीं है, बाद में डिसाइडेड होगा। रिजल्ट आने से पहले कितना आप अपने आप को श्योर थे कि अब की बार मेरा फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा? मैं कॉन्फिडेंट था, क्योंकि टेस्ट दे रहे थे रेगुलर, तो पता था कि कितने नंबर आ रहे हैं। और टेस्ट जो दिया था, जो पेपर दिया था वो भी अच्छा ही गया था, तो पता था कि हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंट थे कि हो जाएगा इस बार। अच्छा, अब की बार पूरा कंफर्म था कि अब की बार हो ही जाएगा। अनुष्का बिटिया, ये बताइए कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे माता पिता ऐसे होते हैं जो बिटिया को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। ऐसे तमाम माता पिता के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि आप भी एक बिटिया हो और आप नीट क्वालिफाई करके अब MBBS बनने जा रहे हैं? तो मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि उनको भी अपनी बेटियों को उतना अधिकार देना चाहिए, और उन्हें बाहर, अगर वो अपने गोल के प्रति ईमानदार हैं, अगर उनके प्रति मतलब अगर वो पढ़ने में अच्छी हैं तो उन्हें भेजना चाहिए। मतलब कि लड़कियां अच्छा कर रही हैं और अच्छा करेंगी भी। मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, टॉप कर रही हैं तो मतलब उन्हें एक मौका देना चाहिए और वो अच्छा करेंगी भी। मतलब गांव में हम स्पेसिफिक देखते हैं कि लड़कों को भेजते हैं, लड़कियों को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो वो देना चाहिए। मतलब वो अच्छा करेंगी, अगर आप उन पर एक भरोसा देते हैं तो वो भी अच्छा करेंगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि भेजना चाहिए। अगर आपके बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं तो उन्हें एक मौका ज़रूर दें। अनुष्का, एक सवाल और करेंगे आपसे। अगर कोई बच्चा बच्ची इस इंटरव्यू को देख रहा है और वो नीट की अगर तैयारी करना चाहता है तो वो कब से लग जाए, कब से पढ़ना शुरू कर दे और मेहनत से पढ़ना शुरू कर दे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट होता है, और वो तैयारी कैसे करे? ज़रा एक मूल मंत्र कोई दीजिए आप। क्योंकि देखिए, जो 11th 12th होती है वही हमारा सबसे मतलब मेन बेस होता है, वहीं से हमारे एग्ज़ाम सारे आते हैं, चाहे IIT हो चाहे नीट हो। तो कहीं ना कहीं हमें मतलब 9th होता है कि 9th से क्या होती है, कुछ चीज़ें को हमें थोड़ी बहुत वहीं से स्टार्ट हो जाती हैं।
तो हमें मतलब कि आपको पहले गोल सेट करना होगा कि हाँ आप अपने गोल के प्रति कितने ईमानदार हैं और उसके बाद आप कितना उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वो तभी से मतलब और 9 से आपको फोकस हमेशा रहना है। वो कहीं आपके दिमाग में हटना नहीं चाहिए कि हमें ये नहीं करना है। आपको कभी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए और तभी से आपको पढ़ना चाहिए। 11th 12th सबसे मेन होता है आपको मतलब कि NCERT जो हमारा सिलेबस होता है वो NCERT की बुक होती है। आपको मतलब कि NCERT की बुक अच्छे से पढ़नी है। मतलब कि एक हम कहेंगे कि 9 से आप लग जाइए अच्छे से। 9 से आप अच्छे कितने घंटे अनुष्का जी पढ़ाई करती थी आप? मतलब कि ऐसा कुछ 7-8 घंटे 9 घंटे जैसा हो जाता था मतलब कि, लेकिन हाँ जितना कोई टाइम टेबल आपका सेट था या वैसे पढ़ती थी, जब मूड बन जाता था तभी पढ़ती थी? नहीं, टाइम टेबल ऐसा कुछ फिक्स नहीं था। मतलब ये था कि हाँ इतने घंटे हमें मतलब कि इतना चैप्टर हमें कंप्लीट करना है, इतने घंटे पढ़ना है। क्या होता है कि टाइम टेबल हो गया, मान लो कभी उस टाइम टेबल में और काम हो गया तो वो मतलब वो ख़राब हो जाता है। तो इससे होता था कि हाँ हमें इतना पढ़ना है और बाकी आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो आपका खाली वक्त हो रहा है आप कितना उसके बारे में सोच रहे हैं ये भी मायने रखता है। तो आप और कितने जो घंटे आप पढ़ दे रहे हैं, तो क्योंकि घंटे पढ़ाई में मायने नहीं रखते, मायने रखता है कि हम उस घंटे में पढ़ रहे हैं तो हम कितना हम गेन कर पा रहे हैं। ये मायने रखता है। ये मायने रखता है कि कितना उस पर फोकस होकर पढ़े। कुछ लोग होते हैं कि 4-5 घंटे पढ़ के एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं होते। कुछ लोग होते हैं कि 1-2 घंटे में वो चैप्टर को बहुत अच्छे से क्रैक कर जाते हैं। तो होता है कि आप कितना फोकस है, ये मायने बहुत ज़्यादा जरूरी रखता है। आपको बता दें कि परिवार में हैं और ऐसे में अगर बात करें तो मेरे साथ इनके दादाजी भी हैं। घर में बहुत खुशियों का पूरा माहौल है क्योंकि जो घर में बच्चे हैं एक साथ में 3 बच्चों की सफलता मिली है। मतलब अगर इतिहास में कहा जाए, अभी तक आप बहुत सारी स्टोरी देखे होंगे कि एक घर में कई लोग कई फील्ड में होते हैं, कई जगह कई एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, लेकिन इस बार अगर नीट में बात करें तो एक घर में 2 डॉक्टर और 1 इंजीनियर बना हुआ है। ऐसे में दादाजी हम इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। दादाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भैया। कैसा लग रहा है? बच्चे तो आपके पूरा नाम रोशन कर दिए हैं, तमाम मीडिया आपके घर पे आ रही है आपको कवर करने के लिए, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी भैया। हाँ, का कभू सोचले रहला कि घर में 2-2 डॉक्टर बना दे? हाँ सोचे रहे भैया, नहीं सौ से इतना बढ़ रहे हैं तो फैसिलिटी देते रहे। हाँ। 3 डॉक्टर हो गए। हाँ, एक बहू है। हाँ, अच्छा कहाँ पे हैं वो इस समय? गुड़गांव में। अच्छा गुड़गांव। हाँ ड्यूटी करते हैं साहब का लिया था दिल्ली में बाबा भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज में। अच्छा अच्छा। दिल्ली। दादाजी आप क्या थे? आप अपन किसान थे साहब, खेती बाड़ी करते। अच्छा खेती बाड़ी कर खेती बाड़ी करके आप घर में पूरा शिक्षा का माहौल क्रिएट कर। समाज में डोली भी है तो हम पढ़ा लिखा कम रहे, ऐसे हमें फील लागे कर लिया था। उनके संसार से बैठी बोले में ठीक रहे, मोनो पढ़ाई लिखाई में डाउन हो गया। लेकिन घर में आज आप ऐसा काम कर दिए हैं कि अब आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा, सही है कि नहीं? हाँ भैया, तब नातिन तब पाछे से गए, तब हम लड़कियों पढ़ावा, अपन 2 के टीचर हैं। हाँ हमारे ही हैं आंगनबाड़ी में करावा। हाँ, तो करे बाद नातिन भी पूरा नाम रोशन। ये एक नातिन है भाई हैं। हाँ, एक नातिन है ना, डॉक्टर हो गया। क्या बात है। ऐसे में आप देख सकते हैं ये दादाजी थे और इन लोग। तो आइए ऐसे में हमारे साथ दादी जी भी हैं, आदर्श और अनुष्का जी की दादी जी भी। हम दादी जी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि दादी जी को कितना खुशी है। दादी जी बहुत बहुत स्वागत बा। कैसन लागत बा लड़की तहार नतनिया तहार डॉक्टर बन गई बा? हाँ बन गई साहब, खूब खुशी तो बा हमें बहुत। खूब खुशी बा ना? हाँ, अच्छा, जब कहूँ बड़े हॉस्पिटल में जात रही होबू, डॉक्टर के देखत होबू, अब उहुस बड़ा तहार नतनी डॉक्टर बने। हाँ भाई बने तो है, पढ़ लिख ली और आगे बढ़ी तो बने जाई। हाँ, अब तो गाँव में कतौ निकलत होबू, कहत ही तोहरे घर में 2-2 ठे इंजीनियर डॉक्टर एक ही साथ। क्या उन्हें कहा था? क्यों ना क्यों न कहा था? नहीं तो मिठाई उठाई गाँव बंटवाए रहो? नहीं, हम ही भर रहे, क्यों रहा सब ना रहे, चला गए मलाली घूमे। मनाली हाँ अच्छे से पास हो गए, खूब रेस्ट ले लगे ना, घूमे लगे? नहीं, पास का गए, गाड़ी में आगे का टिकट रहा 2-3 महीना का। हाँ। तो जब गाड़ी में गए वहाँ तब रिजल्ट आई। हाँ तो हम अकेले नहीं रहे, हमसे गोड़ में पी रहा था, डोलाबन करते, हम बांटे उटे नहीं गए भैया कतौ। गौ ना बांटे में नहीं कंजूसी कह दो।
अब मगर सबको महतारी होती बड़ा मटबो करती अब नहीं है। अच्छा दादी बताओ, बिटिया के सब जने शहर भेजते ना पढ़े विदा, कहा थे बिटियो जाए वहाँ कुछ और करे लागे, पढ़े ना सही से, ओका विदा का हो सबका। हम कहा था भैया सब जब पढ़ाए तो सब हुई ही बड़े हैं तब डॉक्टर मेहरारू भई हैं लड़की। हाँ, पहले से हैं न पढ़ाए हैं तब ना। मतलब बिटिया के ऊपर विश्वास करे के चाहे। हाँ विश्वास करे चाहे। हाँ हम कहा भाई जही पढ़ी लिखी अपन, अब पुराने भाई हैं डॉक्टर तो पढ़े हैं तब। सही बात, बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी बातचीत करने के लिए। तो आपको ये बता दें कि आयुष की दादी जी थी जो अपना विचार रख रही थी। इस वीडियो पर आपका क्या राय है, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा मित्रों। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।